यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का पुनः स्वागत है। श्रोताओं, आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय कालकारमुख नामक एक भयानक दुष्ट राक्षस हुआ। इस विकराल राक्षस ने 11 मुखी थे। अपने इस 11 मुखों से वह पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को खाने लगा और ऋषि मुनियों को यज्ञ व हवन पूजन इत्यादि को विध्वंस करने लगा। उसके बाद कार्य से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसके इस आसुरी कृत्य से पृथ्वी पर धीरे धीरे धर्म का नाश होने लगा। जब उसके डर के कारण पूरी पृथ्वी पर उसका राज हो गया, तो एक दिन एकांत में कालकारमुख ने सोचा कि एक दिन तो मेरी मृत्यु होना निश्चित है, अतः कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित रहूं और बड़े से बड़ा राक्षस या देवता भी मुझे मार न सके। किंतु ये एक असंभव कार्य था, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति नाशवान है, फिर चाहे वो कोई राक्षस हो या फिर कोई सामान्य मनुष्य। किंतु अपने मन में सदा जीवित रहने की इच्छा वाले उस 11 मुख वाले विकराल राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान पाने के लिए बहुत बड़ा काल कठोर तपस्या की। कालकारमुख की इस कठिन तपस्या का परिणाम ये रहा कि अनंत ब्रह्मा जी प्रकट हुए और से इच्छित वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कालकारमुख ने उनसे अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उससे कोई अन्य वरदान मांगने के लिए कहा, जिस पर उस दुष्ट राक्षस कालकारमुख ने चालाकी पूर्वक ब्रह्मा जी से एक दुर्लभ वरदान मांगा। उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि जो मेरे जन्म की तिथि पर 11 मुख धारण करे, सिर्फ वही मुझे मार सके। ब्रह्मा जी उसकी कुटिलता व चालाकी देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से ऐसा दुर्लभ वरदान पाकर वह राक्षस निरंकुश हो गया और पृथ्वी लोक के साथ ही स्वर्गलोक में भी भयानक उत्पात मचाने लगा। पृथ्वी पर अपना आतंक स्थापित करने के बाद एक बार कालकारमुख ने स्वर्गाधिपति इंद्र के युद्ध के लिए ललकारा। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं में भयानक खलबली मच गई, क्योंकि देवताओं को ये पता था कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण इस भयानक राक्षस को कोई भी मार नहीं सकता है। अतः सभी देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे इस दुष्ट राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, देवताओं को इस प्रकार अंतर्नाद करते देख प्रभु श्री राम ने महाबली हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, हे महावीर हनुमान, आप तो अतुलित बल के धाम हैं, बुद्धि तथा ज्ञान की आप साक्षात मूर्ति हैं। सारा संसार आपको संकट मोचन के नाम से जानता है, अतः आप अपने नाम की चरितार्थ कर सभी देवताओं व पृथ्वी को इस भयानक विकराल राक्षस से मुक्ति दिलाइए। हे बजरंगबली, धर्म पर विशाल संकट आन पड़ा है, अतः आप उस संकट का निवारण कीजिए। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त होने के साथ ही ज्ञानी प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलते ही श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उस विकराल राक्षस के जन्मदिन, जो कि उस वर्ष चैत्र पूर्णिमा शनिवार के दिन ही पड़ने वाला था, अपना 11 मुखी रूप धारण किया और पृथ्वी पर जाकर श्री हनुमान जी ने उस विकराल कालकारमुख नामक राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी
की युद्ध की ललकार सुनते ही कालकार मुख अपनी विशाल सेना के लिए हनुमान जी की ओर युद्ध करने के लिए दौड़ा। उस दुष्ट राक्षस को अपनी ओर आता देख महावीर हनुमान जी क्रोध में अग्नि के समान भभक उठे और क्षण मात्र में ही उस विकराल राक्षस कालकार मुख का उसकी संपूर्ण सेना सहित संहार कर दिया। और यह अद्भुत एवं दुर्लभ दृश्य देखकर देवताओं ने आकाश से हनुमान जी की जय जयकार करते हुए पुष्प वर्षा की। साथ ही श्री राम जी ने श्री हनुमान जी के इस रण कौशल को देखकर उनका यथोचित सम्मान किया। महाबली हनुमान जी के इस एकादशी मुखी रूप का पूजन, ध्यान व दर्शन करने से सभी बुरे कर्म व चित्त के दोषों से मुक्ति मिलती है। 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर देहरादून के पास है और कहा जाता है कि हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था, इस कारण से इस मंदिर की स्थापना हुई है। ऐसा माना जाता है कि 11 मुखी हनुमान जी की आराधना से कठिन समस्या भी दूर हो जाती है, क्योंकि 11 मुखी हनुमान जी में असीम शक्ति समाहित होती है, जिनकी पूजा से ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान न हो। 11 मुखी हनुमान कवच के पाठ से किसी भी प्रकार का भय, भूत प्रेत या बाधा से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, अगर आपको यह हमारी रचना अगर अच्छी लगती है तो आप कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत माता की।